अर्पिता, आप मौजूद हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर के बाहर, जितना मैं देख पा रहा हूं, तो जरा बताइए कि आज सुबह से क्या चहलकदमी रही, भक्तों में क्या बातें रही, क्योंकि बाबा मिल गए इसकी चर्चाएं जब हुई थी तो पूरे बनारस में लोगों ने बम बम भोले के जयकारे लगाए थे। आज एक महत्वपूर्ण दिन है, क्या वहां पर हलचल देखने को मिली सुबह से? शुभांकर, क्योंकि काशी आप आते हैं तो यहाँ पर ये जो जयकारे जिसका जिक्र आपने किया बम बम बोले का, ये तो सुनाई देता है। और आज भी कुछ वैसे ही तस्वीरों से जरा शुरुआत कर लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहाँ क्योंकि मीडिया कर्मी है और भीड़ इस एरिया में ना इकट्ठा हो, इसलिए आप देखिए यहाँ पर जो गाड़ियां हैं पार्क कर दी गई हैं। अब जरा आगे आइए प्रेम, ये तस्वीर भी आपको दिखाएं, यहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया है और ये गेट याद होगा शुभांकर, इससे पहले जब मैं यहाँ पहुंची थी तो इसी गेट से एंट्री कराई जा रही थी जो भी भक्तगण पहुंच रहे थे, लेकिन इस बार इस गेट को पूरी तरीके से बंद किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से ये माना जा रहा है ये कदम उठाया गया है। साथ ही साथ यहाँ बैरिकेडिंग तो आप देख रहे हैं, ये तो आप पहले दिन से ही देख रहे हैं, यहाँ पर यही स्थिति रही है। अब जरा आपको एक अलग तस्वीर दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये बैरिकेड तो यहाँ पर भी है, लेकिन इस बार जो रास्ता ओपन किया गया है, खोला गया है भक्तगणों के लिए, वो ये रास्ते को ओपन किया गया है। याद होगा पिछली बार इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था और यहाँ से एंट्री नहीं थी, लेकिन इस बार यहाँ से एंट्री दी गई है। ये वही स्थल जहाँ से आपको साफ तौर पर मस्जिद और मंदिर दिख भी रहा है। आइए जरा प्रेम इस तरफ आ जाइए, यहाँ से तस्वीरें हम जरा बेहतर तरीके से दिखा पाएंगे। ये देखिए, इसी को लेकर ये पूरा विवाद था। पहले ये इस विवाद पर ये शुरू हुआ कि यहाँ पूजा की इजाजत साल में सिर्फ एक बार क्यों, हम कभी भी जाकर पूजा कर पाए, इसी को लेकर कोर्ट का दरवाजा हिंदू पक्ष ने खटखटाया। उसके बाद सबसे पहले इस बात पर चर्चा हुई कि ये पूरा केस सुनने लायक है या नहीं, जिस पर फैसला हिंदू पक्ष पर की तरफ गया कि हाँ, इस पूरे मामले को सुना जाएगा और उस पर अब आगे सुनवाई का प्रोसेस जो है वो चल ही रहा है। लेकिन आज का दिन अहम, क्योंकि जैसे कुमार अभिषेक भी बता रहे हैं कि आज का दिन अहम इसलिए है कि शिवलिंग की जांच होगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और अगर तरफ से किया जाता है कि फव्वारा है, अगर ये कार्बन डेटिंग होती है तो ये फव्वारा है या शिवलिंग है, इस पर नजर बनी हुई है। बिल्कुल, आप बने रहिए। अभिषेक भी हमें स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अभिषेक, हम आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दर्शकों को हम सुनवाते हैं, क्योंकि बार बार ये दलील दी जा रही कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती है, इसलिए मांग सही नहीं है। लेकिन इस सब के बीच में आज तक ने बातचीत की है बीएचयू के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक सिंह से। जरा सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। आप तीनों बने रहिए हमारे साथ, हम लौटते हैं, एक बार ये प्रतिक्रिया सुनाते हैं। देखिए, जहां तक सवाल है कार्बन डेटिंग की, कार्बन डेटिंग केवल उन्हीं चीजों की होती है जिसमें कभी कोई कार्बन रहा हो, अर्थात कोई भी जीवित चीज जिसके अंदर कार्बन होता है, जब वो मृत हो जाती है तब उसके बचे हुए अवशेष की गणना करके कार्बन डेटिंग की जाती है। देखिए, इसकी कार्बन डेटिंग की तो संभावना नहीं के बराबर है, लेकिन अगर इसकी जांच तो नहीं की जा सकती, लेकिन इसके आसपास के क्षेत्र की जांच की जा सकती है। और आसपास अगर कोई ट्रेंचिंग की जाए, कोई ट्रेंच लगाई जाए, तो आसपास के मिले हुए अवशेषों से कार्बन डेटिंग करके या उसके चीजों को अलग कौन सी तकनीक सर अपनाई जा सकती है? अब उसके आसपास में जब अगर एक्सकवेशन कार्य करने की अनुमति होती है कभी भविष्य में, और उसके आसपास हम लोग इस विधि को अपनाएं, और उसमें कोयला है या अन्य कोई चीज है, अन्य कोई मूर्तियां हैं, हड्डी है या अन्य कोई चीज है, उसके अवशेषों का अध्ययन करके, उसके तुलनात्मक अध्ययन करके, और कार्बन डेटिंग के लिए भी अगर सैंपल मिलता है तो उसका अध्ययन करके उसको उसकी डेट की जा सकती है। तो यहां पर आपने सुना कार्बन डेटिंग की संभावनाओं को लेकर, लेकिन कार्बन डेटिंग जिस शब्द का बार बार इस्तेमाल हो रहा है, ये दरअसल होती क्या है, कैसे होती है, हम आपको एक बार थोड़ा ग्राफिक जरिए समझाते हैं। दरअसल उम्र जानने का ये एक वैज्ञानिक तरीका है, कार्बन डेटिंग जिसे कहते हैं। जीव जंतुओं की उम्र की गणना इसके जरिए की जाती है टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर, और कार्बन की मौजूदगी से इसमें उम्र जानी जाती है। ये कार्बन डेटिंग है। साल 1949 में इस तकनीक को खोजा गया था और उसके बाद से अलग अलग मौकों पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका के विलियर्ड लिबी ने इस तकनीक को खोजा था 1960 में। इस तकनीक को खोजने की वजह से लिबी को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। पत्थर या धातु में कार्बन डेटिंग पर सवाल जो हैं वो उठते रहते हैं, और यही बात यहां पर कही जा रही है। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, हमने देखा कि इस बार कार्बन डेटिंग को लेकर सारे वादी भी एक साथ नहीं है। 5 में से 4 तो एक पक्ष में है, लेकिन एक वादी इसकी भी मुखालफत कर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि विष्णु जैन को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे खंडित तो कहीं दूर दूर तक हम ख्याल नहीं कर रहे हैं। तो ये जो आपस में भी एक मत नहीं हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है और यहां से आगे क्या देख रहे हैं आज आप?
देखिए बिल्कुल शुभांकर, इस पूरे मामले में चूंकि 5 वादिनी हैं और पहली वादिनी राखी सिंह वो अलग नजर आती हैं। अभी नहीं, शुरुआत से ही जिस तरीके से सामंजस्य की कमी थी इनके बीच में और उसमें उन्होंने अपना वकील अलग किया और वो लगातार, जब पिछली बार सुनवाई भी हो रही थी इसकी पोषणीयता को लेकर के, तो उनकी दलीलें अलग से रखी गई थी। लेकिन इस बार जब ये बात बाकी 4 वादिनियों ने सामने रखी कि कार्बन डेटिंग होनी चाहिए, दरअसल कार्बन डेटिंग नहीं, वैज्ञानिक परीक्षण की बात की गई है और उसमें कोर्ट को यह भी पूछा गया है या ये कहा गया है कि जो भी पद्धति अपनाई जाए, चाहे वो लेजर प्रक्रिया हो, चाहे वो रेडियो एक्टिव के जरिए हो या फिर किसी और रेडार के जरिए, उनसे इस बात का आकलन किया जाए कि जो अवशेष मिला है, जिससे शिवलिंग कह रहा है विपक्ष, वो कितने हजारों साल पुराना है। लेकिन राखी सिंह और उनके वकील लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये मुख्य जो विषय है उससे भटकने वाली बात है, क्योंकि बात कही गई थी श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की याचिका को लेकर के। दूसरी तरफ उनका मानना है कि इससे शिवलिंग को, अगर कार्बन डेटिंग होगी तो शिवलिंग को आघात पहुंच सकता है। ये इस बात को लेकर के सवाल किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि क्या अब हिंदू पक्ष इसको करा के क्या सिद्ध करना चाहता है। तो दोनों यहां पर अलग है, लेकिन जो कोर्ट का फैसला है वो दोनों पक्षों की दलीलें और हिंदू पक्ष में भी जो दोनों वादिनियां हैं उनको सुनने के आधार पर ही होगा, जिसको लेकर के सुनवाई पूरी हो चुकी है। आप उम्मीद जो भी जताई जाए, हालांकि हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि उनके पक्ष में ही फैसला आएगा, लेकिन ये 2 बजे निर्भर होगा कि कोर्ट की दलीलों के आधार पर जिला न्यायाधीश ए के विश्वेश ने क्या फैसला किया है और वह क्या वैधानिक मानते हैं कि इस शिवलिंग जिसे कहा जा रहा है उसकी वैज्ञानिक तौर पर जांच होनी चाहिए या नहीं।